नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। क्या कभी आपने सुना है माता सीता ने भी अपने क्रोध में आकर चंडी का रूप धारण कर लिया। जब माता सीता बन गई चंडी का रूप, भगवान श्री राम रामराज सभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वो बहुत हड़बड़ाए हुए थे और भयभीत भी थे। सभा में प्रवेश करते ही वो कहने लगे, हे राम, मुझे बचा लीजिए। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है ना तो लंका बचेगी और ना ही मेरा राजपाट। भगवान श्री राम ने उन्हें ढांढस बंधाया और पूरी बात बताने के लिए कहा। तब विभीषण ने बताया, कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाल लिया। जब मुल्कासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए हुए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा के रखा हुआ है उसने। जब जंगल में उसे पता चला कि उसके खानदान का सफाया कर लंका जीत ली गई है और राजपाट मुझे सौंप दिया गया है, तब से वो भन्नाया हुआ है। भगवान, जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन के बाद ही वो पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल देता है। मैंने 6 महीने तक उसका मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भाग के यहाँ आना पड़ा। अपने बेटों, मंत्रियों और स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा, पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मैं मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले उस राम को भी मैं मार डालूंगा। वो आपके पास भी आता ही होगा। समय बहुत कम है। लंका और अयोध्या दोनों ही खतरे में हैं। जो उचित समझते हैं तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान और लक्ष्मण सहित सेना को तैयार करके पुष्पक यान पर चढ़कर झट लंका की तरफ चल पड़े। इधर मुल्कासुर को भी श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम पड़ गई। वह भी सेना लेकर तैयार हो गया और लंका के बाहर आके डट गया। भयानक युद्ध छिड़ने लगा। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मुल्कासुर भगवान श्री राम की सेना पे अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुंचे थे। हनुमान जी संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं और मानुषी सेना को जिवाते जा रहे थे। इतना सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा भगवान राम के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा था। भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया, इस समय मुल्कासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आपके लिए हितकर हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया है। इस पर मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है अब वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया और बाकी मुनि इसके डर से चुपचाप वहां से खिसक गए। हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती हैं। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इनका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम शीघ्र लौटें। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता माता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी और उसका स्वर इतना भयानक था कि आसमान का भी सीना फट पड़े। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर में जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर ही तहस नहस कर दिया जाए। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़ छाड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ पड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी वह भागता हुआ युद्ध के मैदान में ही आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजने लगा, तू कौन है? अभी के अभी यहाँ से भाग जा। मैं स्त्रियों पे अपनी शक्ति नहीं दिखाता हूँ। छाया सीता ने भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ।
तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था ना, अब मैं तुम्हें मार कर उनका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पे 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध चलता रहा, पर इसका अंत इस प्रकार हुआ कि चंडिका अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर ही उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पे जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट कर आए। इस प्रकार माता सीता ने अपना एक भयंकर रूप दिखाकर एक राक्षस का अंत कर दिया। आपको हमारी ये पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सियावर रामचंद्र की जय।